साल 1944, आजादी से पहले का भारत एक छोटा सा गांव, और एक गांव में जन्मता है एक बच्चा जिसका नाम रखा जाता है मुरलीकांत। बचपन से ही मुरलीकांत का दिल खेल कूद में बसा करता था। कभी अखाड़े में कुश्ती करते, कभी हॉकी के मैदान में दौड़ते। लेकिन एक दिन 12 साल की उम्र में उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो पूरी दुनिया बदलने वाला था। गांव के मुखिए के बेटे के साथ कुश्ती में मुरली ने उसे हरा दिया, लेकिन खुशी की जगह उन्हें और उनके परिवार को डर का सामना करना पड़ा। मुखिया के बेटे को हराने की सजा मुरली के परिवार को मिलना शुरू हो गई। धमकियां, मारपीट, जान से मारने की भी धमकी मिलती थी। इस सब के बीच मुरली ने 12 रुपए वो लेते हैं और घर से निकल जाते हैं, या यूं कहिए भाग जाते हैं, और एक मालगाड़ी से अपना सफर शुरू करते हैं। ये था मुरली का पहला कदम इस संघर्ष का और उन्हें मजबूती की दिशा में बढ़ाने का। मुरली ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की और बॉक्सिंग में अपनी कड़ी मेहनत शुरू कर दी। 1964 में टोक्यो इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट में मुरली ने ऐलान किया कि वो मेडल जीतेंगे। लेकिन जिंदगी का अगला टर्न आया 1965 में, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। मुरली कश्मीर में सियालकोट कैंप में तैनात थे जब अचानक एक दिन पाकिस्तान के हवाई हमलों ने सब कुछ बदल दिया। मुरली को 9 गोली लगी। एक गोली उनके गाल, एक जांग, एक सिर और एक तो रीढ़ में फंसी रह गई। ये हमला इतना भयंकर था कि मुरली का शरीर लड़ने में असमर्थ हो गया। याददाश्त चली गई और कई दिन तक उनकी हालत नाजुक रही। फिर एक दिन वो बिस्तर से गिर पड़े। अचानक उनकी याददाश्त लौट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2 साल तक कड़ी मेहनत करते रहे वो। कड़ी मेहनत के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन मुरली का सफर यही नहीं रुका। 1967 में मुरली ने महाराष्ट्र के विभिन्न खेलों में चैंपियनशिप जीती। जी हाँ, सही सुना आपने। उनका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। लेकिन जब टाटा ग्रुप ने विकलांग सैनिकों के लिए मदद पेशकश की तो मुरली ने न केवल इसे ठुकरा दिया, बल्कि अपने शर्तों पर काम करने की इच्छा जताई। उनका मानना था कि अगर मदद करनी ही है तो काम दो, दया मत करो। इस असाधारण स्वाभिमान और संघर्ष की भावना के साथ मुरली ने टेल्को में 30 साल तक काम किया। 1972 में मुरली की कहानी और एक ऐतिहासिक मोड़ पे पहुंची। विजय मर्चेंट, भारतीय क्रिकेटर और पैरा ओलंपिक के लिए काम करने वाले व्यक्ति ने मुरली को एक नई राह दिखाई। पारंपरिक खेलों में और कॉमनवेल्थ हेल्थ पैरा ओलंपिक खेल में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन असली इतिहास तो 1972 के समर पैरा ओलंपिक में रचा गया। मुरली ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया और इस तरह एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन मुरली की यात्रा में कठिनाइयां कम नहीं थी। 1982 में मुरली ने अर्जुन अवार्ड के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। वो विकलांग थे और दुख और निराशा के बावजूद भी अपने सपने, अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे। उनका ये खुद से वादा था कि अब किसी भी सम्मान के लिए वो पत्र नहीं लिखेंगे। फिर 2018 आया जब मुरलीकांत को पद्मश्री से नवाजा गया। ये न केवल मुरली की व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि देश के सभी विकलांग खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बन गई। मुरली की यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, अगर आपके अंदर संघर्ष और हिम्मत है तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। मुरलीकांत पेटकर एक ऐसा नाम जो हमेशा याद रहेगा। उनकी सफलता केवल उनके अपने के लिए नहीं, बल्कि सभी विकलांग खिलाड़ियों के लिए प्रतीक बन गई है कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।